चुप करो मैं साहब बोलूंगा बंदे अंदर ना पूरा पूरा सिर फटी जा रहा उठे हो उधर गाड़ी ले गया मेरा बच्चा सर कॉलेज के बच्चे को तंग किया जा रहा है, उसको पढ़ने भी नहीं देते सर। कॉलेज के लिए जाता है उसको धमकी देती है ये औरत रास्ते में। सर मेरे बच्चे को पढ़ना मुश्किल हो गया, मेरी बहन अकेली होती है घर में सर। मेरा जीजा कठुआ में ड्यूटी करती है, अकेली होती है, बच्चे लेकर ये हर बार अपने पति को लेके इधर आती है, रौला करती है सर। मेरा बच्चा फिर भी आती है, बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ रहा है। और उधमपुर के इमाम साहब से ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इमाम साहब को बोलना चाहिए कि तलाकशुदा औरत कैसे आ सकती है घर में फिर दोबारा से। जनाब कल मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसका सिर फटा दिया जनाब। मैं क्या हर बार हम पे हमला करना था, हर बार मारते हैं, हर बार गाड़ी का ए डॉक्टर जनाब मेरे बच्चे देखो क्या हालत में सोचूंगी, हर बारी मारता रहता है, हर बारी लड़ाई करता है। ये नहीं सुधरता, नहीं भगवान से डरता है, ऊपर वाले से भी नहीं डरता है। देश कॉलोनी से लड़ने इधर आती है, शर्म नहीं है इसको, हम पे हर बार हमला करता है। मामा इसकी बीवी भी हम पे हमला करती है। प्राक ने निकाह पढ़ो, प्राक से ब्याह करे, प्राक ने निकाह पढ़ो, अपने बच्चे भी दो इनको। ऐसा बोलते हैं कितना न्याय करेंगे हम, 7-8 साल हो गए। क्या भाई का मुन्ना ओदी लाड़ी रसी ओ मुन्ना नजीरा कहाँ रहती है वो? ऐसी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी, ईदगाह वाली कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी में इधर आते हैं, हर वक्त गाली निकालते हैं, हर वक्त लड़ते हैं। जनाब कितना सब्र करेंगे हम, ड्यूटी करने वाले मुलाजिम लोग हमारे साथ ऐसा हाल करती है। मुलाजिम डीएसपी से डरती हूँ, क्या करेगा तारा डीएसपी, क्या करेंगे तुम? लड़ाई क्यों करती, क्या झगड़ा करती? बस यही भाइयों भाइयों की लड़ाई, और भाई बहन की लगाती है। और क्यों करती है, किस लिए करती है? पैसा है, पैसा, पैसे पर नाचती है, भगवान से नहीं डरती। बोलती तुम्हारा भगवान क्या करेगा, तुम्हारा खुदा क्या करेगा? ये बात है, हम मेहनत करके खाते हैं, झाड़ू मार के खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। ये आप करो, मेरे को 23 साल हो गए शादी किए हुए, इन्होंने सुख नहीं दिया, हमारे पीछे पड़े। अभी थोड़े दिन पहले केस किया था इन्होंने, एसपी दफ्तर में किया था इन्होंने जनाब, उधर भी राजीनामा किया इन्होंने। अब बोलती सब कुछ हमारे को दो जनाब, हम मेरा घर वाला कठुआ है, नौकरी कर रहा है, वहाँ से कहाँ रोज रोज आएगा। मैं यहीं पे रहती हूँ हसन कॉलोनी में। मेरे बाद जनाब कुछ नहीं हुई, हम लोग 3 घर हैं, ऊपर मैं रहती हूँ, छोटा भाई है, ये बीच में ननान है मेरी, नीचे जेठ रहता मेरा। इसने केस किया एसपी दफ्तर में, कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे से पैसे लिए। जनाब हमने कोई पैसे नहीं लिए। जो ट्रंक था इसके अंदर जनाब वो इसकी माँ का था, इसकी माँ का था, उसमें था सिर्फ 20,000 रुपया था उस ट्रंक में। वो ट्रंक ऊपर लाया जब इसकी माँ जिंदा थी, ना मैंने लाया ना मेरे बच्चों ने लाया, ऊपर ले गए, उसकी माँ लेकर आई, ऊपर रखा। उसकी माँ जब बाप गुजर गया, उसने इल्ज़ाम हमारे पर लगाया कि ये इन्होंने पैसे चोरी कर लिए। उस पर इन्होंने झगड़ा आज तक हमारे साथ लगा कर रखा जनाब। कभी बोलती 5 लाख का इस औरत ने हमारे पर केस किया जनाब। हम बताओ, हमने अपने लोन कर्जे लेकर हमने ये घर गृहस्थी बनाई है जनाब। हमने कोई, आप देख सकते हैं हमने बच्चे किस मुसीबत से बनाए, लोन लिए हैं, जीपियाँ ली है। मेरा खस घर वाला यहाँ पे नहीं है, ये कठुआ में तबादला हुआ है इसका। उसके जाने के बाद ये घर आते हैं, हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, इन पे हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। रास्ते में जवान लड़की को मारपीट करने लगते हैं जनाब। और घर आकर हमको फिर शाम को हमको फिर दबाने शुरू हो जाते हैं जनाब। इन्हें थोड़ी दिन पहले हमसे 11,000 रुपया लिया, कहने लगे हम केस छोड़ देंगे, रफा दफा करेंगे। आज लड़ाई हुई, क्या क्यों हुई लड़ाई, क्यों? ये इसकी माँ के झुमकों की वजह से। कहने लगे आपने 11,000 रुपया दिया, आपसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब इसकी जो इसका बाप था, ये बात शायद ये 20-25 साल की बात है, जब इसका बाप जिंदा था, इसको ज़रूरत थी पैसों की। इसने मुसीबत के टाइम पर इसने औरत ने, इसकी भाभी ने अपनी ननंद को बेच डाले, वो कांटे बेचे 6,000 में। उस टाइम सुनना सस्ता होता था। आज उन झुमकों की कीमत 50,000 रुपया। वो कहती कि मुझे झुमके वापस चाहिए। वो झुमकों की वजह से इसने उन्होंने मारपीट जनाब की। यहाँ पर आए दोनों मियाँ बीबी, मारपीट भी की, हमारे साथ हमला भी किया जनाब हमारे साथ। मेरा कल बच्चे का एग्जाम था, मेहरबानी स्टूडेंट से आप हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, मेरा बच्चा कल एग्जाम कैसे देगा? अगर वो मर गया मुझे क्या, मेरा क्या, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी जनाब।
मेरी माँ की चलो सर मैं आखनी भैन के पिछे दिखने सकने छोटा मोटा मगर बच्चे कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे इंसाफ होना चाहिए। भाई ये बड़ा छोटे भाई को भी तो बहन को भी मारता है। ये हमला पढ़ने लिखने वाले बच्चे ने मेरे जनाब देखो अंदर इधर कितना हमला है, इधर पूरे बेड़े में हमला किया। खोलो ना, नहीं खोलना हमारे लोग छोटे छोटे बच्चे जा खोल लो सिर खोल। नहीं डरता पुलिस पुलिस को नहीं डरते हैं बड़े वाले बोलो बोलो ऐसा समाज की जान तो चाहे कीता मेरे चपली दुपट्टा उतरा मेरे बेड़े तेरी मारे मेरे चा खिच्ची ले ने मार दे चलो सारा कार है। नाम परवीन बानो है। हम यहाँ गंगेड़ा में रहते हैं। ये मेरे मामी मामा ये हर बार हम पे हमला करते हैं, इधर आके मार पीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को जान से ही मार देंगे, तुम्हारी गर्दन ही काट देंगे, तुम्हारे बच्चों की, ऐसे बोलते हैं। हर बार इन्होंने हम पे रात को भी हमला करते हैं, दिन को कभी कभार तो ये छत पे चढ़ के हमला करते हैं। हमें डर रहता है कहीं कोई हमारे सिर में ईंट ना फेंक दे। देखो कितना छोटा भाई है, मुझे हमें डर लगता है, अभी तक अंदर डर रहते हैं। अब ये हर बार आते हैं हम पे हमला करते हैं। बीवी भी आती है, इसका हस्बैंड भी आता है। हमारे माँ बाप बूढ़े बेचारे बीमार हैं, काम करके 1-2 बजे घर वापस आते हैं। पीछे से हमें डर रहता है ना कि हमें मार देगी ये। हर बार इसका यही तमाशा लगा रहता है, झूठा इल्ज़ाम लगाती है। मेरी माँ ने तब झुमके लिए थे ना, इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसने झुमके 6000 में दिए थे मेरी माँ को। 6000 तब सोने की कीमत थी। 6000 में दो मुझे वापस बोलती आज ले ले मगर अड़ाई नहीं कर। आज बोलती है कि 6000 में ही वापस दो, लेकिन आज वो 50000 की। हम 6000 में कैसे वापस दें? हर बार आके हमें डराती धमकाती, बोलती डीएसपी से मैं डरती हूँ, डीएसपी के सामने तुम क्यों बोलते हो? परसों भी आई है इधर, इसने मुझे और मेरी माँ पे हमला किया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, हम पे हमला किया, गालियाँ देने लगी। हम फिर भी चुप रहे, हम हर बार चुप रहते हैं। शरीफ लोग हैं, हमें इन लोगों को तो इज्जत के साथ है ही नहीं, बनती नहीं है, तभी तो ये हर बार दूसरों के घर में जाते हैं लड़ाइयाँ करने। जिस बच्चे के सर पे चोट आई है वो क्या लगता है? वो मेरा भाई है, मामू का लड़का है मेरा। छोटे मामे का कुछ दो चाबी तो दो, हमारा लड़का ले आता है, दो चाबी इसी के मुंडे खड़ा लेंदा ये गुलानी उठाने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट स्कूटी चोरी दी गाउडी